हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर आपके सामने हैं एक नया टॉपिक लेकर। तो आज हम लाए हैं एक नया वीडियो। तो वेलकम टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यशु स्लीपिंग टाइम, Nah, stories malah video I like स्टोरी टाइम। story time. अच्छा, चलो मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास। What? Yeah. हाँ, तो दोस्तों वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आज हम कहानी बेस्ड वीडियो लाने वाले हैं। तो आज का टाइम है कहानी का टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी अब। अलीगढ़ में गफूर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका खच्चरों का व्यापार था। खच्चर घोड़े जैसा ही एक जानवर होता है जो घोड़े से थोड़ा कम और गधे से थोड़ा ज्यादा समझदार होता है। गफूर आसपास के गांवों से कम उम्र के खच्चरों को खरीदता था, फिर उन्हें प्रशिक्षित करता और आगे ज्यादा कीमत पर बेच देता था। किसी भी खच्चर को प्रशिक्षित करना एक बहुत ही बड़ी मेहनत का काम था। कई दिन लग जाते थे एक खच्चर को प्रशिक्षित करके तैयार करने में। गफूर अपने तैयार किए हुए खच्चरों को आसपास के गांव में बेचने के लिए जाया करता था। एक दिन गफूर अपने खच्चरों को एक दूसरे गांव के मेले में बेचने के लिए चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि उस मेले में उसे खच्चरों के अच्छे दाम मिल जाएंगे। रास्ता काफी लंबा था और रात होने वाली थी। यह देखते हुए गफूर ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया। उसने अपना खच्चर अस्तबल में बांधा और सराय के अंदर चला गया। गफूर जब खाना खाने बैठा तो उसे अपने खच्चर की याद आई। उसने सराय में काम करने वाले नौकर को बुलाया और कहा, अस्तबल में मेरा खच्चर बंधा हुआ है, उसे घास और थोड़ी सी जौ खिला दो। नौकर बोला, आपको फरमाने की जरूरत नहीं है हुजूर, मैं हमेशा यही काम करता हूँ। तभी गफूर ने कहा, जौ को पानी में अच्छे से भिगो के देना, क्योंकि मेरा खच्चर बूढ़ा हो गया है, उसके दांत अब काफी कमजोर हो गए हैं। नौकर बोला, हुजूर आप मुझे सिखा रहे हैं, लोग तो ऐसी युक्तियां मुझसे ही सीख के जाते हैं। तभी फिर गफूर ने अपनी बात जारी रखी और कहा, उसकी पीठ पर एक घाव है, उस पर भी थोड़ा सा मलहम लगा देना। नौकर ने खींचते हुए कहा, मैं ऐसे सारे काम सब जानता हूँ, सारे मेहमान हमसे खुश होकर ही जाते हैं। तभी गफूर बोल उठा, देखो उसे पानी पिलाना मत भूल जाना, लेकिन उसे पानी गर्म करके देना। नौकर झल्लाया और बोला, हुजूर जनाब आप धीरज रखिए, सब कुछ अपने समय पर हो जाएगा। गफूर ने एक बार फिर मुंह खोला और कहा, ठंड का मौसम है, खच्चर की पीठ पर कोई पुराना सा कंबल ला के डाल देना। नौकर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हुजूर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरा काम दूध की तरह बिल्कुल साफ होता है, मैं अपने काम में आपसे भी ज्यादा होशियार हूँ। यह बात सुनते ही गफूर को तसल्ली हो गई और उसने अपनी जेब से एक आना निकालकर उस नौकर के हाथ पर रख दिया। यह बख्शीश मेरी तरफ से रख लो और पूरी तरह से सारे काम कर देना। बख्शीश में मिले एक आने से नौकर बहुत खुश हो गया और वहां से चल पड़ा। वहां से वो निकला तो उसने खच्चर का इंतजाम क्या करना था, वो तो सीधा अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया और गफूर की बातें बता बता कर उसकी हंसी उड़ाने लगा। और इधर गफूर आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया और उधर उसका खच्चर सारी रात भूखा प्यासा खड़ा रहा। ठंड के मारे उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया। बेचारा पूरे दिन का थका हारा खच्चर रात को जब कुछ न मिला तो और परेशान हो गया। भूख प्यास के मारे
उसका ऐसा हाल था मानो कि वो बस मरने ही वाला हो। इस तरह खच्चर की सारी रात कई यातनाएं झेलते झेलते बीत गई। रात भर वो बेचारा खच्चर घास और जौ की राह ही देखता रह गया और हिनहिनाता रहा। सुबह उठकर गफूर अस्तबल में गया तो वह नौकर भी वहीं खड़ा था। अस्तबल में नौकर खच्चर के पीछे खड़ी होकर उसकी पूंछ सहला रहा था। नौकर ऐसे नाटक कर रहा था मानो उसने खच्चर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा हो। तभी गफूर ने कहा, लगता है खूब खातिरदारी की है तुमने मेरे खच्चर की। नौकर बोल उठा, पूछिए मत हुजूर, बस इतना ही समझ लीजिए, इतना ही समझकर इसका पूरा ख्याल रखा है मैंने। अब आपके जाने का भी समय हो गया होगा। गफूर ने कहा, हाँ वो तो है। कुछ देर तक नौकर खच्चर की पूंछ सहलाता रहा, फिर गफूर वहां से रवाना हो गया। शायद इसी तरह का नाटक वो नौकर हर किसी के साथ करता था। गफूर अपने खच्चर को लेके थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो खच्चर कमजोरी के कारण इधर उधर गिरने लगा। तभी गफूर को लगा शायद खच्चर बीमार है। फिर उसने पहले उसका मुंह खोला, फिर उसके खुर और नाल की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। फिर भी खच्चर बार बार गिरे ही जा रहा था। गफूर ने एक बार फिर से खच्चर का मुंह खोल के देखा। उसके दांतों पर घास या जौ का एक तिनका भी नहीं लगा था। अगर उसने रात को घास खाई होती तो उसके मुंह या उसके दांतों में घास का एक न एक तिनका जरूर ही लगा होता। गफूर को ये समझने में देर न लगी कि वो नौकर एक नंबर का झूठा और कामचोर है। उसने मेरे साथ चालबाजी की है और बख्शीश में एक आना भी ले लिया और मेरे खच्चर को कुछ खिलाया भी नहीं। खैर, गफूर ने फिर खच्चर के खाने का इंतजाम खुद ही किया और अपना काम पूरा करके घर को लौट गया। लेकिन मन ही मन में गफूर ने ये ठान लिया कि वो उस नौकर को सबक सिखा कर रहेगा। कुछ दिनों के बाद गफूर एक नए खच्चर के साथ आकर फिर उसी सराय में रुका। इस बार वो एक बहुत ही बूढ़ा और मरियल कमजोर खच्चर अपने साथ लेकर गया था, जिसके दिन पूरे हो चुके थे। वो कभी भी टें बोल सकता था। गफूर फिर उसी सराय में गया और वही नौकर फिर उसके पास आया। गफूर ने कहा, पिछली बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था, मेरा खच्चर बहुत ही खुश था। इस बार भी तुम उसकी देखभाल करना। और ये कहते हुए एक आना उस नौकर की हथेली पर रखते हुए कहा, एक बात और, पिछली बार की तरह तुम उसकी पूंछ भी सहला देना, बहुत अच्छा लगेगा उसे। नौकर ने सोचा, ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। पिछली बार बेवकूफ़ बना था और इस बार फिर बेवकूफ़ बनने आ गया। और वह मन ही मन खूब मुस्कुराने लगा। फिर से उस नौकर ने खच्चर को भूखा प्यासा सारी रात बिना खिलाए पिलाए ही ठंड में खड़ा छोड़ दिया। रात की भयानक ठंड में मरियल खच्चर के प्राण पखेरुटने बोल गए। सुबह जब गफूर ने यह सब देखा तो फौरन ही उस नौकर को बुलवाया और बहुत ही परेशान होकर कहा, तुमने यह क्या कर दिया? यह खच्चर मामूली खच्चर नहीं था, यह तो राजा के शाही वस्त्रों को धोबी के यहाँ लाता ले जाता था। राजा का बड़ा ही प्रिय खच्चर था यह। कुछ समय से यह खच्चर बीमार चल रहा था। इसका स्वास्थ्य नरम गरम बना हुआ था। राजा ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं स्वयं इसे ले जाकर पास के गांव में एक बड़ा ही वैद्य है उसको मैं दिखाऊं, और वहीं ले जाने के लिए मैं इसे अपने साथ लाया था। अगर राजा को ये बात मालूम चल गई कि उसका प्रिय खच्चर तुमने मार डाला तो वह तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फांसी पर चढ़ा देगा। ये बात सुनकर नौकर घबरा गया और वह गफूर के हाथ जोड़कर इस मुसीबत से बचने के लिए बार बार मिन्नतें करने लगा। गफूर ने लोहा गरम देखा तो एक हथौड़ा और मारा। नौकर से कहा, मैं खच्चरों का ही व्यापारी हूँ। दूर देश में बिल्कुल ऐसा ही एक खच्चर मैंने देखा है। मैं वो खच्चर राजा को लाकर दे दूंगा। राजा फर्क नहीं कर पाएंगे, पर इन सब कार्यों में बड़ा ही धन खर्च होगा। नौकर सारा धन देने को तैयार था। वो बस इस मुसीबत से निकलना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि राजा तक ये बात पता चले कि उसके प्रिय खच्चर की मौत मेरे कारण हुई है, और अगर ये बात पता चल गई तो पता नहीं शायद उसके प्राण भी बचें या ना बचें।
इस डर से नौकर ने शाम तक दोस्तों और रिश्तेदारों से मांगकर अच्छी खासी रकम गफूर के हाथ में लाकर रख दी और उससे कहा, इतना भी हो सका ये धन ले आया हूँ, इसे रख लीजिए और मुझे इस मुसीबत से निकालिए। गफूर ने कहा, वैसे तो ये धन कम है, लेकिन तुमने पिछली बार मेरे खच्चर की बहुत खातिरदारी की थी, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं दूर देश तक जाऊंगा और वही खच्चर लेके राजा के सामने खड़ा कर दूंगा। राजा उसे नहीं पकड़ पाएंगे और हम दोनों बच जाएंगे। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।